खुद एक ऑर्गेनिक फार्मर हैं, आप खुद ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर करते हैं, तो किस लिहाज से वो बेहतर है? प्रोडक्शन पर कुछ असर पड़ता है, नहीं पड़ता है? ये और सारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पहली बात तो लोगों के लिए एक फैशन बन गया कि मैं एक ऑर्गेनिक फार्मर। वो दे वांट टू लुक कूल, वो कूल दिखना चाहते हैं ये बोल के कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, मैं ऑर्गेनिक खाता हूँ, मैं ऑर्गेनिक खरीदता हूँ, मैं ऑर्गेनिक सोचता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक का पैरेलल वर्ड है, उसका नाम है एजुकेशन। जब हम खेत पे जब एक किसान अपने खेत पे फर्टिलाइजर की बात करता है, तो जब वो चावल का किसान है, भले वो, अगर हम बात करते हैं राइस बेल्ट की, जो राइस बाउल बोलते हैं करनाल को, हरियाणा को एक राइस बाउल बोलते हैं हम उसको, पंजाब को जहाँ पे नीसिंग हो गया, या ये जो एरियाज हैं ग्रीन होगी जहाँ पे चावल उगता है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर हम बात करते हैं पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, जहाँ पे कैश क्रॉप है, तो लोग फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं कि मेरी यील्ड ज़्यादा हो। हुँ, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, एक ही इसमें जो सबसे बड़ी बात देखने की है कि अगर 1 एकड़ को अगर एक 15 किलो यूरिया चाहिए, तो उसको 15 किलो यूरिया ही चाहिए। लेकिन अगर मानसिकता, अगर उनका एजुकेशन सही नहीं है और मिसगाइडेड है, तो वो 15 किलो के बदले में वो 20 डालते हैं, कर्जा लेते हैं, 22 डालते हैं, 25 किलो डालते हैं, 30 किलो। यील्ड उनको उतनी ही मिलनी है। अगर उनको 1 एकड़ में अगर 20 टन मिलनी है, तो 20 टन ही मिलनी है। हुँ, वो यूरिया ज़्यादा डालने से वो 20 टन 30 टन में नहीं बदलेगी। लेकिन ये सिखाए कौन? ये हुँ, बताए कौन? यूरिया और फर्टिलाइज़र कंपनी के जो सेल्समैन है, वो जाके बोलते हैं ये और डालो, ये और डालो, ये और डालो। खेती उतनी ही आती है, यील्ड उतनी ही आती है, फसल उतनी ही आते हैं, पैसे उतने ही आते हैं, क्वालिटी भी उतनी ही बनती है। लेकिन उसका वाटर टेबल जो है वो खराब होता है। बिकॉज़ यूरिया जब ज़रूरत से ज़्यादा की गई, हर चीज़ खराब होती है। बोले आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाओ, आपका पेट खराब। ज़रूरत से ज़्यादा सो, आपका दिन खराब। ज़रूरत से ज़्यादा सोचो, आपका दिमाग खराब। ज़रूरत से ज़्यादा बोलो, वो खराब। मतलब हर चीज़ जो भी ज़रूरत से ज़्यादा करो वो खराब है। इसको हम इंग्लिश में कहावत में बोल कोट भी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर सिचुएशन में यूरिया भी उसी स्टेटमेंट में आती है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया डालते हो, उससे फसल बड़ी नहीं, उससे सिर्फ वाटर टेबल खराब होता है। जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल में यूरिया आप ही आज देखो, मतलब अगर हमारे को ऑर्गेनिक खेती करनी है, तो हमारे को 3 साल वो ज़मीन बिना खेती के रखनी है। राइट? और वो क्यों है? बिकॉज़ इतना ऑलरेडी एक्सेस में यूरिया डल गया है कि वो पानी के अंदर फैल गया है। आज वो वाटर टेबल है, जो ज़मीन के अंदर जो वाटर टेबल है, जो 50 फुट में, 60 फुट में, अगर आप देखो तो ना वो पानी पीने लायक है, ना वो नहाने लायक है। उसके अंदर वाटर टेबल में इतना ज़हर है, तो पेस्टिसाइड यूरिया जो एक्सेस में डला है। और कमाल की बात, दुःख की बात ये है कि किसानों ने कर्जा लेके डाला, माँग के डाला, हुँ, उधार लेके डाला, कर्ज़ लेके डाला। मिला कुछ नहीं। मिला कुछ नहीं, लेकिन इसको बोलते हैं कमी ऑफ एजुकेशन। हुँ, इसको बोलते हैं एजुकेशन की कमी होना। अगर वही फार्मर सुशिक्षित होता, अगर वही फार्मर एजुकेटेड होता, तो वो अपनी क्वांटिटी, अपना ग्राफ बनाता, स्ट्रक्चर बनाता, अपनी ज़मीन को नापता और पहले ही कैलकुलेट करता, और वेदर को पढ़ता, वेदर की समीकरण को समझता, और अगर वो यील्ड लगाता, तो जितना वो ग्रो करता, वो आई थिंक वो बेचता भी, पैसे भी बचाता और ग्रो भी करता। ठीक है, ये तो बात हुई एक्सेसिबिलिटी की कि अगर हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालते हैं, लेकिन जैसे आप खेती करते हैं, आप बिल्कुल फर्टिलाइज़र डालते ही नहीं हैं। उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उससे प्रोडक्शन पर कुछ असर पड़ता है? जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया चावल का, भाई 20 टन अगर उगेगा तो 20 ही टन होगा, 30 टन वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप बात करें, आप फर्टिलाइज़र नहीं डालती हैं, तो वहाँ कुछ ग्राफ डाउन जाता है या सेम रहता है? हाँ, नहीं बिल्कुल, अगर हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, मानो अगर 10 एकड़ ऑर्गेनिक कर रहे हो और 10 एकड़ आप कन्वेंशनल क्रॉप कर रहे हो, कन्वेंशनली फार्मिंग कर रहे हो, तो जो कन्वेंशनली फार्मिंग है, 10 एकड़ में अगर वो मानो 100 टन क्रॉप दे रहा है, तो ऑर्गेनिक में वो 60%, 40%, डाउन हो ऑर्गेनिक में जाएगी। वो 40% डाउन हो जाएगा। अगर वो 100 टन क्रॉप दे रहा है, तो ये 60 टन क्रॉप देगा,
40% का नुकसान है, लेकिन सेहत में बहुत फायदा है। सेहत में फ़ायदा। और अगर जब ये एक ऑर्गेनिक फसल बाज़ार में जाती है, एक कन्वेंशनल फसल बाज़ार में जाती है, तो वहाँ कमाई। मैंने कहा ना आपको, ऑर्गेनिक खाना, ऑर्गेनिक पीना एक फैशन का बहुत बड़ा रोल है। हुँ। मैं ऑर्गेनिक लेता हूँ, और क्या ऑर्गेनिक की हमारे यहाँ पे परिभाषा ये है कि ऑर्गेनिक के कोई नियम बने नहीं हुए हैं, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, कैपिंग लगा रही है फर्टिलाइजर्स कंपनी को। बहुत सारी फर्टिलाइजर कंपनीज बंद हो गई हैं, बहुत सारी फर्टिलाइजर कंपनीज को रिन्यू किया गया, बहुत सारी फर्टिलाइजर कंपनीज के लाइसेंसेस रद्द कर दिए गए हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने। एंड जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि शिवराज चौहान इज अ ग्रेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर। उनको अपना काम मालूम है। अच्छी बात क्या है कि नॉर्मली मंत्रियों में क्या होता है कि जिसको जो प्रोफाइल मिलता है उसको अपना काम मालूम नहीं होता, उसको काम सीखने में 2-3 साल लग जाते हैं। जब तक वो काम सीखते हैं तब तक अगले टर्म का अगले टर्म चुनाव आ जाता है, फिर प्रचार में लग जाते हैं। ये दुर्भाग्य रहा। लेकिन इस बार अच्छी बात ये रही कि कृषि मंत्री जो है, कृषि मंत्रालय जो है, ये जो इस बार की जो कृषि मंत्री है शिवराज चौहान, उनको अपना काम मालूम है। उनको ये मालूम है कि टाइम वेस्ट नहीं करना, उनको ये मालूम है ज़मीन से जुड़े रहते हुए अपने अफसरों से कैसे काम कराना। बिकॉज़ जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो हमेशा कन्फ्यूज़ करती है। हुँ। अगर वो कन्विंस नहीं कर पाती, डिले करने का एक बहुत बड़ा रिवाज है हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और डिले भी करती है, कन्फ्यूज़ भी करती है, तो मंत्री घबराता भी है। जो मंत्री है वो डरता है कि मैं डिसीजन गलत तो नहीं ले लूँगा। लेकिन शिवराज चौहान उस पोर्टफोलियो में नहीं गिर रहे, वो इस नेटिंग से बाहर हैं। तो इस बार जो उन्होंने कैपिंग बनाई है पेस्टिसाइड को लेके, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम आते हैं बाज़ार की वैल्यूएशन की बात, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक महंगा बिकता है क्योंकि 40% किसान पहले ही नुकसान खा बैठा है। हुँ। तो वो जो चीज़ 100 रुपए की है वो 160 रुपए में बेचना चाहता है, लेकिन साथ वाली दुकान में वही चीज़ 100 रुपए की मिल रही होती है। हुँ। तो इंसान कहता है कि वो 100 रुपए की यहाँ तो 160 का बेच रहे हो, वहाँ पे 100 रुपए की मिल रही है, तो मैं यहाँ से क्यों लूँ? तो जब वो कहता है ऑर्गेनिक, तो हमारा हिंदुस्तान का जो कल्चर है, एक तो जो फैशनेबल बच्चे हैं या फैशनेबल परिवार है, जो लोग ऑर्गेनिक की बातें करते हैं लेकिन ऑर्गेनिक खा नहीं पाते, लेना नहीं चाहते। आई मीन वो ऑर्गेनिक का माइंडसेट है, हुँ। बट उस माइंडसेट पे वो पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं। हमारे यहाँ वो 10,000 की शर्ट पहन लेगा, 50,000 की घड़ी पहन लेगा, या 20,000 के जूते ले लेगा, लेकिन वो 500 रुपये एक्स्ट्रा देके ऑर्गेनिक फूड नहीं लेगा। ये मानसिकता है। हुँ। जो चीज़ दिखती है उस पे वो पैसा खर्च करेगा। खाना दिखता नहीं है, ऑर्गेनिक फूड दिखता नहीं है, ऑर्गेनिक फूड अंदर जाता है तो दिखता नहीं है। तो किचन इज़ नॉट डिस्प्लेएबल। जो चीज़ दिखती नहीं है उस पे लोग पैसा खर्च, नहीं करते हैं। जो चीज़ दिखती है उसी पे लोग पैसा तो ऑर्गेनिक सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और मतलब ये सवाल मैंने इसलिए किया कि अगर बाज़ार में आप जाते हैं 60 किलो चीज़ लेकर, या फिर एक किसान लेकर जाता है 100 किलो चीज़, तो जो ऑर्गेनिक फसल किसान अपनी बाज़ार में लेकर जाता है, ऑब्वियस सी बात है उसकी मेहनत कम होती है, टेंशन कम होती है, और उसको दाम ज़्यादा मिलता है बाज़ार में भी। जैसे कि बताया कि एक फ़ैशन, एक टैगिंग हो गया है ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक ज़ाहिर-सी बात है सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। बाकी तो ये बात हुई ऑर्गेनिक फसल की। तो जिस तरीके से आप एक इनिशिएटिव लिए हैं सर ऑर्गेनिक फसल उगाने का, और देश की तरक्की में एक भागीदारी जो दे रहे हैं ऑर्गेनिक फसल देकर किसानों को, वो भी अपने आप में एक बड़ा काम है। इस तरीके का रिस्क हर कोई नहीं लेता। बाकी ऑर्गेनिक पे रहें तो आपकी सेहत सही रहेगी, सुरक्षित रहेगी। बाकी पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे, और डॉक्टर के पास भी आपको ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा।